नए साल का तोहफा। नमस्कार, मैं मंटू गिरी फिर से आप सबके साथ, आप सबके पास। आज की कहानी है जीवन का महत्व। चाहे वो जीवन इंसान की हो या किसी भी जानवर की, लेकिन जीवन है भगवान की देन। उसकी आदर, उसकी आज़ादी और उसकी अपने लोगों के साथ रहने की खुशी बिल्कुल हमारे ही तरह है। तो कहानी पे गौर फरमाइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नए साल का तोहफा। छोटा जॉनी बहुत खुश था आज। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह और उसके पिता नए साल के पूर्व संध्या पर बाजार जा रहे थे, तरह तरह की चीजें खरीदने। सारी उसकी खुद की पसंद की। बाजार बहुत भीड़ था। सब दुकानों को सजाया गया विभिन्न प्रकार के बल्ब के साथ, अनेकों रंग और अनेकों प्रकार के चमक वाली बल्बों के साथ। तभी जोनी ने देखा दुकान जहां अच्छी संख्या में पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता था, वह बार बार अपनी चोंच को पिंजरे पर मारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कईयों के खून भी बह रहा था। जोनी को उन पक्षियों पर दया आई। जब वह खुद को और अधिक नियंत्रण नहीं कर सका तो वो चला गया दुकानदार के पास और दुकानदार से कहा, तुमने इन मासूम पक्षियों को क्यों पकड़ा है? उसने पूछा उस दुकानदार से, आप इन्हें जाने क्यों नहीं देते? निःशुल्क मुक्त होकर क्यों नहीं छोड़ देते? प्रतिबंधित करना उचित नहीं है किसी की आजादी। मुझे इसमें मजा नहीं आता। दुकानदार ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पास कोई अन्य स्रोत नहीं है आजीविका के लिए। मुझे पैसे चाहिए मेरे परिवार को खिलाने के लिए, उन्हें पालने के लिए। जोनी ने अपने पिता की ओर देखा, जिसने जेब में हाथ डाला। उन सभी चीजों के बारे में क्या जिसे आपने खरीदने की योजना बनाई थी जोनी? उनके पिता ने जोनी से पूछा। जोनी एक पल के लिए परेशान महसूस कर रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उन पंछियों की आज़ादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जोनी ने ये तय कर लिया था कि उन पंछियों की आज़ादी उसकी पसंद की चीज़ खरीदने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह बाहर पहुंचा और पिता का हाथ थाम लिया। पापा, उन्होंने कहा, मैं आनंद ले सकता हूँ मेरे दोस्तों के साथ नए साल की पूर्व संध्या को, लेकिन ये पक्षी इनका बेहतर आनंद लेंगे मुक्त आकाश में। ये पक्षी मुझसे ज़्यादा आनंद लेंगे अगर मुक्त रहेंगे और उड़ेंगे खुले आसमान में। उनके पिता ने सौंप दिया दुकानदार को पैसा। अब दुकानदार ने कहा, आप इन पक्षियों को सेट कर सकते हैं निःशुल्क। इन्हें आज़ाद कर दीजिए मालिक। तभी जोनी के पिताजी ने उस दुकानदार से कहा, और सुनो, कल से तुम हमारे साथ दुकान पे काम पे लग जाना। मैं मालिक को मना लूँगा कि मालिक तुमको एक सम्मानजनक काम दे।
दुकानदार को खुशी हुई और पिंजरा सौंप दिया। जॉनी ने पिंजरे की दरवाजे का बोल्ट खोला। सभी पंछी शुरू हो गए, एक के बाद एक उड़ रहे थे। जॉनी ताली बजाने लगा। पिताजी अब वो भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का आनंद लेंगे। मैं आभारी हूँ आपका। आपके लिए मेरे नए साल का इससे बेहतर तोहफा और नहीं हो सकता था। जॉनी ने कहा। राहत मिली। पापा ने जॉनी को गले से लगाते हुए कहा, आप इस लायक थे मेरे प्रिय। अब इसकी अंग्रेजी सुनिए। द न्यू ईयर्स गिफ्ट। Little Johnny was very happy today. It was because he and his father was going to market on New Year's Eve to purchase various things, all of his own likings. The market was crowded and all the shops were decorated with light bulbs of different shades and colors. Just then, Johnny noticed a shop where a good numbers of birds were kept in a cage. They were repeatedly hitting their beak on the cage trying to get out. Many of them were bleeding. Johnny felt pity for those birds. When he could not control himself any longer, he went to the shopkeeper. Why have you caged these innocent birds? He asked. Why don't you let them free? It is not fair to restrict anyone's freedom. I don't enjoy this. Then the shopkeeper replied, but I don't have any other source of livelihood. I need money to feed my family. Johnny looked at his father, who put his hand inside his pocket. What about all those things which you had planned to purchase, Johnny? He asked. Johnny felt puzzled for a moment, but he had decided that the freedom of those birds was more important than any celebration. He reached out and held his father's hand. Dad, he said, I can enjoy New Year's Eve with my friends. But these birds will enjoy it better in the free sky. His father handed over the money to the shopkeeper. You can set these birds free, he said to him, and from tomorrow onwards you can join me at the shop. I will convince the owner to give you a respectable job. The shopkeeper felt so happy and handed over the cage to little Johnny, who opened the bolted cage door. All the birds started flying out one after another. Johnny started clapping in joy. Dad, now they will all enjoy the new year with their family and friends. I am thankful to you, Dad. There could not have been a better gift for New Year's, said Johnny, relieved. His father hugged him tightly and said, You deserve that, my dear son. Be in touch with your loved one and respect all lives as your own life. अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें। हार्ट टू हार्ट टॉक्स, दिल से दिल तक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ख्याल रखें, तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।